हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। आज 11.1 एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लोग करना। इसमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है ये फिगर बेस्ड है, ये फिगर दे रखा है और इस फिगर के बेस पे ये क्वेश्चन दे रखा। अभी मैं पढ़ता, समझाता और करके दिखाता हूँ। मैं क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है, ठीक है, तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के भी एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। अगर यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे सारे इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के AMU जामिया BHU या दूसरे यूनिवर्सिटी के जितने भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग अपलोड करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और बताता हूँ क्या है। आई स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड with the measurements as given in the figure have the same perimeter, which field has larger area। यहाँ दे रखा है एक स्क्वायर है, इसका एक साइड 60 मीटर है। ये एक हमारा रेक्टेंगल है, इसका लेंथ जो दे रखा 80 मीटर है। दोनों का पेरीमीटर बराबर है, दोनों का पेरीमीटर बराबर है। तो बताना इन दोनों में से एरिया किसका ज़्यादा है, इनमें से एरिया किसका ज़्यादा है। दोनों का पेरीमीटर बराबर है। कितनी बात सुन में करता हूँ, सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ मैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। कितनी बात सुन में पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को। पेरीमीटर हमने सारी चीज़ें लिखा रखे हैं फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला याद है, जाके चेक कर लीजिए और उसके बाद मैं इसको करता हूँ। पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड लेते हैं। पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड होता है, तो स्क्वायर के सभी साइड बराबर होते हैं, तो चारों साइड बराबर, तो 4 इंटू साइड लेते हैं, लेंथ ऑफ वन साइड। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का लेंथ ब्रेथ अलग अलग होता है, तो 2L + B होता है इसका, ठीक है, 2L + B ये पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। दोनों का पेरीमीटर बराबर है तो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। तो ये 4 है और स्क्वायर का जो साइड है वो 60 मीटर है, ये हमने ले लिया, और ये 2 है, इसका लेंथ जो है ना 80 है और ब्रेथ हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये देखिए 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो 2 तो इधर आके 2 कैंसिल हो जाएगा। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा। इधर 80 को शिफ्ट करेंगे तो 120 में से 80 माइनस हो जाएगा, ये B के बराबर है। B इज इक्वल टू 120 माइनस 80 40 मीटर ये ब्रेथ आ जाएगा। यानी ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसका B का जो वैल्यू है, B जो है वो 40 मीटर है। कितनी बात समझे। अब हम लोग दोनों का एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला तो पता है, स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल का एरिया, फॉर्मूला याद है। देखिए आप लोग, जब तक मैं इसको मिटाता हूँ तब तक आप फटाफट देख लीजिए आप लोग और बताइए। याद कर लिए आप लोग, देख लिए। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, ठीक है, और साइड है 60, इसका एक साइड का वैल्यू 60 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। लेंथ कितना है 80 और ब्रेथ कितना है 40, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 8 4 जा 32, ये इतना मीटर स्क्वायर आ गया।
तो ये 3200 है, ये 3600 है, तो किसका एरिया ज़्यादा हो गया? एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर is greater than area of rectangle। ठीक है, क्या समझ में आया? ये एक बहुत ही मेमोरेबल पॉइंट है ये। ठीक, ये तो ऐसे हम लोगों ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया, लेकिन जब भी कभी कंपटीशन में कोई सवाल आता है और कहता है कि एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल दोनों का पेरीमीटर बराबर है, तो किसका एरिया ज़्यादा होगा? तो एरिया किसका ज़्यादा होगा? स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा। ये हमेशा, ये जनरल है। ये किसी भी स्क्वायर का और रेक्टेंगल का पेरीमीटर जब बराबर होगा, तो ऐसे कंडीशन में एरिया जब कैलकुलेट करेंगे, ऐसे कंडीशन में जब एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया जो रेक्टेंगल का होगा वो छोटा होगा, स्क्वायर का एरिया बड़ा होगा। ठीक है, तो ये ऐसे भी जनरल क्वेश्चन बन सकता है कि अगर एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर बराबर दे रखा है, तो किसका एरिया ज़्यादा होगा? स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होता है। इसे हम मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन कराते हैं। समझ में आ गया? इसे ध्यान करिए, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसे मेमोराइज करिए, समझिए इसको। अभी मिटाता हूँ, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, बताता हूँ। ये अगला क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। 11.1 एक्सरसाइज 8th क्लास के मैथ की बुक बता रही है, और इस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। तो एक फिगर दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का जो मेजरमेंट है 25 मीटर इधर है, 25 मीटर इधर है। इसके अंदर एक घर बनाया गया इस तरह से। तो इसका जो एक तरफ से जो लेंथ, ये बाकी तो ये गार्डन है, ये सब साइड साइड में गार्डन बनाया गया है, बीच में घर बनाया गया है। तो इसका ये जो लेंथ है वो 20 मीटर है, और इसका जो ब्रेथ है वो 15 मीटर है। ये 20 मीटर है और ये 15 मीटर है ये। ठीक है ना, ये 15 है हमारा। इसी पे बेस करता हुए ये सवाल दे रखा, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ। मिस कौशिक हैज़ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट्स एज शोन इन द फिगर। जो फिगर का मेजरमेंट दे रखा है स्क्वायर का, वो दे रखा है। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। प्लॉट के मिडिल में घर बनाना चाहते हैं। ठीक, अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। गार्डन जो है, इसके घर के चारों तरफ गार्डन बना रहे हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। ये जो पूरा गार्डन बनाया जा रहा है, इसका टोटल कॉस्ट कितना लगेगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर गार्डन का 55 रुपीज़ लगता है, तो पूरे गार्डन बनाने का कितना खर्च लगेगा वो बताना है। ठीक है, सवाल समझ में आया? एक स्क्वायर गार्डन है, बीच में घर बना रहे हैं, बाकी सब गार्डन बना दे रहे हैं। तो वो जो घर को छोड़कर बाकी जो गार्डन है उसको बनाने के लिए 55 रुपये 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है, तो नेट कितना कॉस्ट इस पर लग जाएंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, गार्डन प्लस हाउस दोनों मिला के हो जाएगा। फिर हाउस का एरिया निकाल लेते हैं, गार्डन में से हाउस का एरिया माइनस कर देंगे, जो बचेगा, सॉरी, पूरे स्क्वायर का एरिया में से हाउस का एरिया माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो गार्डन का एरिया हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉस्ट निकालना है, तो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया को, तो कॉस्ट आ जाएगा। ठीक, समझ में बात आ गई? अब मैं इसको जो है क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। ये जो रेट है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रेट क्या है? ₹55 पर मीटर स्क्वायर। बाकी सब इसमें दे रखा है। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद मैं इसे करता हूँ। ठीक है, ठीक है ना? ये पूरे एरिया जो है स्क्वायर का जो एरिया, इसमें दो पार्ट बन रहे हैं, एक हाउस बन रहा है और दूसरा गार्डन बन रहा है। तो दोनों का जो एरिया होगा ये मिला के स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ हाउस प्लस एरिया ऑफ गार्डन। ये आ जाएगा हमारा, दोनों को मिला के।
अब एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, साइड स्क्वायर हो गया हमारा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर का फॉर्मूला साइड का पता तो है ना, स्क्वायर करिए साइड से लेते हैं। एरिया ऑफ हाउस निकालें तो हाउस का जो मेजरमेंट दे रखा है ये लेंथ इंटू ब्रेथ से निकाल लेते हैं, और ये एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा ये, ठीक। यहाँ पे जो दे रखा है साइड, स्क्वायर का जो साइड है ये 25, लेंथ ब्रेथ दोनों 25 है, तो ये 25 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। इसका लेंथ कितना आ जाएगा, ये 20 ले लेते हैं, और ब्रेथ हो जाएगा 15, ये जो हाउस है, बाकी एरिया ऑफ गार्डन हो जाएगा, ठीक। इसका 25 का स्क्वायर करेंगे 625 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये एरिया ऑफ गार्डन, ये एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा। ये एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, 625 में से माइनस करते हैं 300, ये एरिया ऑफ गार्डन आ जाएगा, ठीक। अब इसमें से माइनस कर तो कितना बचेगा हमें, एरिया ऑफ गार्डन जो आएगा हमारा, एरिया ऑफ 325 मीटर स्क्वायर, ये टोटल बच जाएगा। 600 में से 625 में से 300 माइनस करेंगे तो 325 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितनी बात सुन में आई? अब इसका क्या बताया कि 1 मीटर का जो रेट है वो 55 रुपीज़ है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कॉस्ट निकालेंगे एरिया इंटू रेट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, क्या रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक रिलेशन भी है, याद भी रख सकते हैं, एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर टोटल कॉस्ट होता है। तो कभी कभी रेट निकालने के लिए ये एरिया दिया होता है, टोटल कॉस्ट होता है, तो इससे भी निकालते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कई तरीके से यूज करते हैं। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया दे रखा 325, इसको मल्टीप्लाई कर देते 55 से, तो इतने रुपये का कॉस्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा 17,875 रुपीज़ का। इतना रुपये का टोटल 17,875 रुपये का कॉस्ट बैठ जाएगा, टोटल 17,875 रुपये का, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गया। ये कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, कोई स्टेप ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें, जो लोग वीडियो से हमें देख रहे हैं तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। हम बाद में जैसे भी तरीका होगा हम समझाएंगे, बताएंगे। आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का लिखने जा रहा हूँ अब इसको, ठीक है ना, मिटाता हूँ इसे। ये अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ये फिगर दे रखा है, ये ठीक है, फिगर दे रखा है ये, और इसके बाद क्वेश्चन क्या दे रखा है मैं बता रहा हूँ। क्या दे रखा है कि ये एक गार्डन है, ठीक है ना, और इसका जो है बीच में तो रेक्टेंगल है और किनारे में सेमी सर्कल है, ठीक। ये पूरा जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 20 मीटर है, और इसका जो सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो 7 मीटर है। तो इसका पूरे फिगर का हमें पेरीमीटर भी बताना है और एरिया भी बताना है, इसका पेरीमीटर एरिया दोनों निकालना है, ठीक। मैं पढ़ता हूँ क्या दे रखा। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन द फिगर डायग्राम, ठीक। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। इस गार्डन का एरिया भी बताना, पेरीमीटर भी बताना है। इसमें क्या है, 2 सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल इधर है, एक सेमी सर्कल इधर है, दोनों सेमी सर्कल को मिला दें तो एक सर्कल बन जाता है। कितनी बात सुनिए, दोनों सेमी सर्कल को मिला देता हूँ। अब क्या बताया कि यहाँ रेक्टेंगल है यहाँ से यहाँ तक, तो जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ से यहाँ तक है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो डायमीटर है ये इसका आधा जो होगा, तो ये डायमीटर जो नहीं, ये सेमी सर्कल जो है इसका डायमीटर जो है 7 मीटर है। सेम सेमी सर्कल इधर भी है,
तो इसका भी डायमीटर 7 मीटर है। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7.2, 7 का हाफ लेंगे तो 3.2 आ जाएगा। तो रेडियस यहाँ से यहाँ लो, यहाँ से यहाँ लो, ये भी रेडियस कहलाएगा, ये 3.5 मीटर का आ जाएगा। इधर भी रेडियस जो होगा 3.5 मीटर का आ जाएगा। कितनी बात सुने। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के रेक्टेंगुलर फील्ड कितना बचेगा, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना बचेगा, 3.5 तो इधर से कम हो जाएगा और 3.5 इधर, यानी टोटल 7 कम हो जाएंगे। तो अगर हम लोग लिखते हैं तो 20 में से 7 माइनस करेंगे तो 13 मीटर बच जाएगा। ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक अगर 13 है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 13 मीटर रहेगा। ये कितनी बात समझ में। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है वो तो 13 है और ब्रेथ कितना हो जाएगा, जो सेमी सर्कल का डायमीटर है उसी का हमारा ब्रेथ हो जाएगा इसका। तो अब हम टोटल एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर निकाल रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ द फिगर। ये फिगर का क्या है, इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है ना। सेमी सर्कल के दो सेमी सर्कल अगर मिलाते हैं तो एक सर्कल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ है और दो सेमी सर्कल को मिलाएंगे तो एक सर्कल के एरिया हो जाएगा और ये हमारा पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका रेक्टेंगल का जो सेक्शन है, इसका जो लेंथ है वो तो 13 है और ब्रेथ जो है ना 7 है। ये ब्रेथ जो है ना ये 7 है इसका। इसी तरह से ये पाई जो है ना 22/7 है और ये आर जो है ना इस डायमीटर का आधा यानी 7/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ये 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 91 हो जाएगा। ये 22/7 और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। 2 दफ़ा 7 लिख दिया, एक बार 4 लिख दिया। 7 को 7 से कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 11। अब ये आ जाएगा हमारा टोटल जो हैगा ये 91 आ गया। 11 7 77/2 आ जाएगा। ये 91 है, 77 को 2 से डिवाइड करेंगे 38.5 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 59, ये इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस फिगर का जो एरिया है वो हमारा 129.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना समझ में आया। ये दो पार्ट हम लोगों ने कर लिया, एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया और दो सेमी सर्कल को मिला के एक सर्कल का एरिया निकाल दिया। तो ये होगा हमारा एरिया ऑफ गिवन फिगर। अब हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। तो पेरीमीटर क्या होगा, ये बाहर का जो लेंथ है ना ये पूरा लेंथ को प्लस करना है। तो देखो ये रेक्टेंगल है 13, ये 13, तो ये दो 13 हो जाएंगे और ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल मिलाएंगे तो सर्कल हो जाएगा। तो इनका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे हम लोग। कितनी बात सुनिए। तो यहाँ पे हम लोग पेरीमीटर निकालने जा रहे हैं। यहाँ पे ठीक है, ये बताया कि ये 13 ये था, 13 ये, दोनों को 13 को 2 दफ़ा कर लेते हैं और ये सेमी सर्कल का 2 सेमी सर्कल 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये हमने लिख दिया। इसको अगर हम लोग करते हैं तो ये 26 आ जाएगा और ये 2 सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिख देते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, 26 आ गया और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है
पाई इंटू 2 पाई आर भी होता है, पाई इंटू डी भी होता है। हम लोग पाई इंटू डी लेते हैं, यहाँ डायमीटर दे रखा है तो पाई इंटू डी भी सरकमफ्रेंस के बराबर होता है। 26 पाई है 22/7 और डायमीटर है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 26 + 22 48 मीटर। तो ये हमारा आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। कहाँ तक समझ में आया? आ रहा सब समझ में? ठीक है, तो नोट कर लीजिए समझ में आ गया तो, और बाकी इसके बाद हम करेंगे अगले क्लास में। आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है।